एवरीवन, वेलकम बैक अगेन। बेटा तो कहिए कैसे हो आप सब। तो आज हम डिस्कस करेंगे आपकी एक्सरसाइज 11.2 क्वेश्चन नंबर 7 to 11। तो क्वेश्चन नंबर 7 आपका क्या कह रहा है, द फ्लोर ऑफ अ बिल्डिंग कंसिस्ट ऑफ 3000 टाइल्स। टोटल कितनी टाइल्स है बेटा? 3000 टाइल्स विच आर रोम्बस शेप्ड, जिनकी शेप कैसी है? रोम्बस के जैसी। एंड इट्स डायगनल आर, उसके डायगनल आपको कितने दिए हमें? 45 और 30 सेंटीमीटर इन लेंथ। देन वी हैव टू फाइंड द टोटल कॉस्ट ऑफ द पॉलिशिंग द फ्लोर इफ़ द कॉस्ट पर मीटर स्क्वायर इज़ ₹4। तो सबसे पहले ये मेरे को एक टाइल के बारे में दिया हुआ है, कितनी टाइल्स के लिए निकालेंगे? 3000 के लिए। फिर उसकी क्या निकाल लेंगे? कॉस्ट। तो यहाँ से देखो डायगनल ऑफ रोम्बस, ठीक है, तो क्या लिखोगे? डायगनल्स ऑफ रोम्बस is equal to 45 centimeter and 30 centimeter. Okay. After that एरिया ऑफ रोम्बस, क्योंकि D1 D2 की वैल्यू आपको पता है, क्या लिखोगे? एरिया ऑफ रोम्बस कितना दिया है? हाफ इंटू D1 इंटू D2, ठीक है। 2 1 से 2, 2 5 से 10, तो कितना आ गया? 45 इंटू 15। तो कर दो 45 की 15 से मल्टीप्लाई, तो करोगे तो 5 5 से 25, 2 5 4 से 20, 20 इंटू 22, तो ये 5 ये 4 ये 5 ये 7 ये 6, कितना आ गया? 675 सेंटीमीटर स्क्वायर। 675 सेंटीमीटर स्क्वायर। लेकिन ये तो मेरे पास एक टाइल का एरिया है, मेरे को कितनी टाइल्स का निकालना है? 3000। तो क्या लिखोगे? एरिया ऑफ 3000 टाइल्स, ठीक है, कितना आ जाएगा? 675 इंटू 3000। दिस इम्प्लाइज 1 2 3 0 एज इट इज। 3 5 are 15, 1 3 7 से 21 एंड 1 22, कैरी कर गया 2, 3 6 18 और 2 20, तो कितना आ गया? 2025,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या आया है? ये सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखो बेटा इसने क्या बोला, इसने बोला इफ द कॉस्ट पर मीटर स्क्वायर, क्या दिया हुआ? पर मीटर स्क्वायर। तो इसको मीटर में चेंज करूंगी और इसको मीटर में चेंज करूंगी तो क्या आ जाएगा? क्योंकि सेंटीमीटर स्क्वायर है तो कितनी ज़ीरो लग जाएंगी? 4। ये कैंसिल आउट, कितना बच गया यहाँ से? 202.5 मीटर स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद क्या लिखोगे? कॉस्ट फॉर 1 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 202.5, sorry, cost for 1 meter square is 4 rupees. Now we have to find the cost for कितने मीटर स्क्वायर? तो 202.5 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट निकालोगे तो क्या कर दूंगी? मल्टीप्लाई 202.5 इंटू 4, तो 4 5 ज़ा 22, 4 2 ज़ा 8 और 2 10 और 4 2 ज़ा 8। यहाँ क्या लग जाएगा? डेसिमल। तो टोटल कितने रुपए लगेंगे बेटा? 810 रुपये। क्लियर। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 8 पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 आपका क्या कह रहा है? मोहन वॉन्ट्स टू बाय अ ट्रेपेजियम शेप्ड फील्ड। मोहन ने खरीदने में क्या बेटा? एक ट्रेपेजियम शेप्ड फील्ड इट्स साइड अलोंग रिवर इज पैरेलल टू द ट्वाइस द साइड ऑफ, पैरेलल भी है और ट्वाइस भी है, 2 गुना भी है, ठीक है। अलोंग द रोड, ठीक है, रोड वाले से 2 गुना है रिवर वाली। इफ़ द एरिया ऑफ द फील्ड, अगर इस फील्ड का एरिया इतना है, and the perpendicular distance is given to be 10, then we have to find the length of side along the river. तो सबसे पहले क्या लिखोगे? let length of side along the road be x मीटर। दूसरी कौन सी है बेटा? रिवर की साइड। तो let the length of the side along the river, दोगुनी है, b 2x मीटर। देन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यहाँ पे लिख लो एक बार, हाइट ऑफ ट्रेपेजियम फील्ड
कितनी दे रखी है बेटा 100 मीटर। कितनी दे रखी है 100 मीटर। ठीक है, आप ध्यान से देखो क्या निकालोगे यहाँ से, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम फील्ड। ठीक है, कितना दिया हुआ है 10500 मीटर स्क्वायर। ठीक है, होता क्या है हाफ इंटू एच इंटू ए प्लस बी इज इक्वल टू 10500। तो ये आपका ए है, ये आपका क्या है बी। एच आपको दिया हुआ है, कर दो वैल्यूज पुट, हाफ इंटू 100, यहाँ से x प्लस 2x इज इक्वल टू 10500। ठीक है, तो ये कितना आ गया 50। ये 50 मल्टीप्लाई में है, वहाँ जाके डिवाइड में, और x प्लस 2x 3x, तो 10500 बाय में 50। 0 से 0 कैंसिल आउट, 5 2 ज़ा 10, 5 1 ज़ा 5 और दिस इज 0। तो ये मल्टीप्लाई में है, वहाँ जाएगा तो डिवाइड में, तो 210 को जब 3 से डिवाइड करूँगी तो कितना बनेगा 3 7 ज़ा 21 और 0 कितना आ गया 70 मीटर। कितना आ गया 70 मीटर। लेकिन मेरे से उसने क्वेश्चन में पूछा है फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड अलोंग द रिवर, जो रिवर के साथ में है। ठीक है, रिवर के साथ वाली क्या है 2x, तो यहाँ क्या लिखोगे लास्ट में, लेंथ ऑफ द साइड along the river is equal to 2 इंटू एक्स की जगह पे क्या है 70, तो कितना हो जाएगा 140 मीटर। कितना हो जाएगा 140 मीटर। क्लियर। अब आते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 9 पे। तो बेटा यहाँ पे देखो, अब इसने बोला 9th क्वेश्चन में, टॉप सरफेस ऑफ रेज प्लेटफॉर्म इज इन द शेप ऑफ रेगुलर ऑक्टागन। रेगुलर ऑक्टागन का मतलब क्या है, इसकी टोटल 8 साइड्स हैं और 8 की 8 साइड्स क्या है इक्वल, शोन इन द फिगर। फाइंड द एरिया ऑफ द ऑक्टागनल सरफेस। किसकी निकालना एरिया, ऑक्टागनल सरफेस का। अब ध्यान से देखो, अगर मैं इसकी बात करूँ तो यहाँ पे एक ट्रेपेजियम जैसी शेप बन रही है और ये रेगुलर ऑक्टागन है। अगर ये 5 है तो ये भी 5, 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 सारी चीज़ें 5 आ गई। अब ध्यान से देखना बेटा, दिस इज गिवन टू बी 11, बीच में ये क्या बन रहा है रेक्टेंगल। तो बेटा यहाँ से देखो, दो तो आपके पास ट्रेपेजियम है, बीच में क्या है एक रेक्टेंगल। मैं आपको ड्रॉ करके दिखा रही हूँ, ध्यान से देखना। ये भी 5, ये भी 5, ये भी 5, ये भी 5, ये 5, ये 5, ये 5, ये 5, बीच में यहाँ पे ये क्या बन गया आपका रेक्टेंगल। बीच में यहाँ पे आपका क्या बन गया रेक्टेंगल। ठीक है, तो यहाँ पे भी रेक्टेंगल, ये भी कितना होगा 11 मीटर, और यहाँ से ये हाइट आपको कितनी दे रखी है 4 मीटर, तो ये वाली हाइट भी कितनी होगी 4 मीटर। तो नाम दे रही हूँ ABCDEFGH। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा एरिया ऑफ ऑक्टागनल सरफेस इज इक्वल टू, ठीक है, इज इक्वल टू, जो ट्रैपेजियम यहाँ है सेम ट्रैपेजियम यहाँ पे है, तो दोनों का अलग अलग निकालने की बजाय क्या कर दूंगी इनको मल्टीप्लाई, तो कितना आ जाएगा 2 इंटू एरिया ऑफ ट्रैपेजियम, क्योंकि सेम फिगर है तो मैंने ट्रैपेजियम के एरिया को क्या कर दिया मिक्स, प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल 2 इंटू एरिया ऑफ ट्रैपेजियम हाफ इंटू एच। एच कितना है बेटा 4, पैरेलल साइड्स 5 और 11, तो 5 प्लस 11, एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ इंटू ब्रेड्थ, लेंथ कितनी है 11 और ये कितनी है 5, तो 11 इंटू 5, 2 2 ज़ा 4, तो कितना आ गया 2 2 ज़ा 4, 4 5 इंटू 11 16 प्लस 55, तो 16 4 ज़ा 4 6 ज़ा 24, ठीक है, 2 4 1 ज़ा 4 और 2 8,
बेटा 16 4 ज़ा 64, 64 प्लस 55, तो 5 + 4 9, 6 + 5 11, तो कितना आ गया 119 मीटर स्क्वायर। क्लियर। अब आते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 10 पे। देयर इज अ पेंटागनल शेप पार्क इन एज शोन इन द फिगर्स। फॉर फाइंडिंग द एरिया, ज्योति एंड कविता डिवाइडेड इनटू टू डिफरेंट मेथड, अलग अलग मेथड में उनको क्या किया, वेज में ब्रेक किया। तो ये वाला ज्योति का डायग्राम है और ये कविता का डायग्राम। तो आपने क्या करना, फाइंड द एरिया ऑफ पार्क यूजिंग बोथ द वेज। दोनों तरीके से आपने क्या निकालना है, एरिया निकालना है। ठीक है। अब ध्यान से देखो, अगर मैं इस वाले की बात करूं तो ये कितना है, यहाँ से 15, तो यहाँ पे ये जो बच जाएगा, ये वाला भी कितना बच जाएगा 15। पहले कविता का निकाल लेते हैं। अगर मैं इसको नाम दूं ABCDE, तो ये जो है ये क्या है आपका, ये आपका क्या है स्क्वायर, और ये आपका क्या है ट्रायंगल। तो बेटा अगर मैं कविता के पार्टीशन की बात करूं तो कविता ने देखो कैसे डिवाइड किया है। ये आपका ऊपर ट्रायंगल बनाया हुआ है और नीचे ये क्या बनाया हुआ है, रेक्टेंगल बनाया हुआ है। क्या बनाया हुआ है, रेक्टेंगल। और सारी साइड्स आपको गिवन है, ये भी 15, ये भी 15, ये भी 15 और ये पूरा 30। तो ध्यान से देखना बेटा, अगर ये पूरा यहाँ से यहाँ तक 30 है, यहाँ से यहाँ तक कितना है 30 है, ये आपका कितना है 15, तो 30 में से 15 गया 15, ये कितना बन गया 15 मीटर। ठीक है। और ये भी आपको कितना दिया हुआ है 15 मीटर, ये भी आपको कितना दिया हुआ है 15 मीटर। तो यहाँ पे क्या लिखूंगी, एरिया ऑफ पेंटागन। तो एरिया ऑफ पेंटागन लिख सकती हूँ, एरिया ऑफ ट्रायंगल, इसको नाम दे रही हूँ ABC और DE। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC प्लस एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर, कौन सा स्क्वायर, BCED। ठीक है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, प्लस यहाँ से क्या होगा, साइड इंटू साइड। तो हाफ इंटू बेस कितना दिया हुआ है बेटा आपको, अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे बेस भी आपको कितना दिया हुआ है 15 और हाइट भी आपको कितनी दी हुई है 15, प्लस एरिया ऑफ साइड ऑफ स्क्वायर 15 प्लस 15 इंटू 15। इसको सोल्व करोगे 225 प्लस इसको सोल्व करोगे 225/2। तो 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10 और इसमें प्लस करना है 225। तो 0.5 आपका एज इट इज़, 5 और 2 7, 2 और 1 3, 2 और 1 3, तो कितना आ गया 337.5 सेंटीमीटर, सॉरी मीटर स्क्वायर। ठीक है। अब किसकी बात हो रही है, किसकी बात हो रही है, ज्योति की। अब किसकी बात हो रही है, ज्योति की। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, इन केस ऑफ ज्योति, इन केस ऑफ ज्योति। ठीक है। और ज्योति के केस में फिगर क्या किया है, बीच में से डिवाइड। तो यहाँ पे देखना, यहाँ से तो ये वाली जो शेप है बेटा कैसी बन गई, ट्रेपेजियम की, एक ट्रेपेजियम ये, एक ट्रेपेजियम ये। तो ABCDE। ठीक है। अब ध्यान से देखना बेटा, तो एक ट्रेपेजियम ये पूरा कितना दिया हुआ है 30, ये कितना दिया हुआ है 15, ये कितना दिया हुआ है 15 और ये आपकी क्या है हाइट, ये पूरा 15 है। जब ऊपर से रेगुलर पेंटागन की बात हो रही है तो यहाँ पे ये आधा हो जाएगा, ये भी 7.5, ये भी 7.5। ठीक है। तो क्या लिख सकती हूँ, 2 इंटू एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, क्योंकि सेम ट्रेपेजियम है, दोनों ट्रेपेजियम का अलग अलग निकाल के उनको क्या करोगे प्लस, उसकी बजाय क्या कर दो उसको 2 से मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, क्या एरिया ऑफ पेंटागन, एरिया ऑफ पेंटागन इज इक्वल टू ट्वाइस इंटू एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। ठीक है। 2 इंटू एरिया ऑफ ट्रेपेजियम हाफ इंटू हाइट इज गिवन टू बी 7.5 इंटू, ठीक है, प्लस 15 प्लस 30। तो यहाँ से देखो कितना बना, 2 से आपका 2 कैंसिल आउट, 7.5 इंटू 15 और 30 45। ठीक है।
अगर इनको मल्टीप्लाई करूँगी तो देखो कितना बना, 75 को 45 से, 5 5 से 25, 2 5 7 से 35, 35 और 2 37, ठीक है। 4 5 से 22, 4 7 से 28 और 2 30, तो कितना बन गया यहाँ से 337.5, क्योंकि एक डिजिट से पहले क्या है डेसिमल, तो दोनों से एरिया हमारा क्या आ गया बेटा, इक्वल। क्या आ गया, इक्वल। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। डायगोनल ऑफ द एडजेसेंट फिगर, ये आपकी फिगर है, इस फिगर में आपको क्या है, डायग्राम ऑफ एडजेसेंट पिक्चर फ्रेम हैज़ आउटर डायमेंशन, उसकी बाहर वाली जो डायमेंशन हैं वो कितनी, 28 सेंटीमीटर और 24 सेंटीमीटर, और जो इनर डायमेंशन है वो है 16 और 20। देन वी हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ ईच सेक्शन, हर एक सेक्शन का एरिया निकालना है। तो इस वाले इसमें हर एक सेक्शन का मतलब क्या है, देखो बेटा ध्यान से, अगर मैं यहाँ से बात करूँ हर एक सेक्शन की, ठीक है, तो एक तो बाहर की साइड आपका फिगर बनाया हुआ है, ठीक है, और एक यहाँ से अंदर की साइड एक फिगर बनाया हुआ है, ये ऐसे, ठीक है। अब अगर मैं फ़ोटो फ्रेम की बात करूँ तो ये 28, ये आपका 24, ये आपका 16, ये आपका 20। तो ध्यान से देखना बेटा, 24 में से 16 गया, ये बचा हुआ पोर्शन वही बचेगा, तो कितना बचा 8। तो फोटो फ्रेम में जितना स्पेस इस साइड होगा उतना ही स्पेस इस साइड होगा, तो ये कितना आ गया 4। तो यहाँ से ये कितना आ गया 4, ये भी 4, ये भी 4, और ये क्या है आपकी हाइट। इसी तरीके से 28 में से 20 गया, कितना बचा 8, और 8 को आप इक्वली पार्ट्स में डिवाइड करोगे फोटो फ्रेम में, तो ये आपका कितना आ गया 4, ये भी कितना आ गया 4। इसकी और इसकी दोनों पैरेलल लाइंस भी सेम है और सब कुछ सेम है, तो जो इसका होगा वही इसका होगा, जो इसका होगा वही इसका होगा। नाम दे दो AB C D, ये PQRS। तो यहाँ पे लिख रही हूँ एरिया ऑफ सेक्शन, ये क्या है BQRC सॉरी, इक्वल होगा किसके, APSD। इसी तरीके से एरिया ऑफ सेक्शन, कौन सा सेक्शन, APQB, APQB बराबर होगा एरिया ऑफ सेक्शन दिस, यहाँ से एरिया ऑफ सेक्शन, कौन सा सेक्शन, DSRC, DSRC, ठीक है। ये भी ट्रापेजियम, ये भी ट्रापेजियम, तो यहाँ पे लिख रही हूँ एरिया ऑफ सेक्शन BQRC बराबर होगा एरिया ऑफ ट्रापेजियम, क्योंकि ट्रापेजियम की शेप है, तो हाफ इंटू H कितना है 4, A कितना है 20, B कितना है 28, 2 2 ज़ा 4, तो 2 इंटू यहाँ से कितना आ गया 48, तो 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8 और 1 9, तो कितना आ गया 96 मीटर स्क्वायर। ठीक है, जो इसका एरिया है वही इसका एरिया है, 2 का निकल गया 1 रह गया, तो क्या लिखोगे एरिया ऑफ सेक्शन APQB कितना हो जाएगा, हाफ इंटू बेस, हाफ इंटू हाइट, हाइट अभी भी 4 है, ठीक है। अब ध्यान से देखना बेटा, यहाँ से इसका बेस कितना है 24 और प्लस में 16, ठीक है, 2 2 ज़ा 4, तो 2 एज इट इज़ इंटू 4 और 6 10, 2 3 और 1 4, तो कितना आ गया 80 मीटर स्क्वायर, कितना आ गया 80 मीटर स्क्वायर। क्लियर। तो बेटा ये थी आपकी एक्सरसाइज 11.2। आई होप इट इज़ क्लियर टू एवरीवन, एंड इफ यू लाइक इट देन प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।